हम्म। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। हम्म। और कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर समंदर नहीं नहीं देखा। देखा। जब से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजरे, मेरी आंखों ने कभी दिल का पत्थर नहीं देखा। और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोह उसने मुझे छूकर नहीं देखा। और यूं ही विरासत में नहीं मिली फूलोवरी से, तुमने शायद मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं नहीं देख देखा। देखा। तो नमस्कार, मैं देव सिद्धार्थ हूँ। आप देख रहे हैं किस्सा गोई। किस्सा गोई का कॉन्सेप्ट, जैसा कि पहले भी बताया और आज भी है, कि बहुत सारी विरासतें छोड़ के यहाँ तक आए हैं और कुछ नया करना है। तो किससे नॉर्मल लोगों की कहानी, जो दिखने में तो नॉर्मल है पर अंदर से बहुत बुद्धिजीवी हैं और बुद्ध हैं। तो आज हमारे साथ योगेश भैया हैं। योगेश अग्रवाल भैया का नाम है। फर्म का नाम भरत सन्स है। जबलपुर में एक आईटी का बिजनेस चलाते हैं, सालों से चला रहे हैं। लेकिन वो यहाँ तक कैसे आए, क्या रिग्रेट थे, क्या अच्छा था और क्या बुरा था, उस पर बात करेंगे। कैसे हैं भरत भैया? बहुत बढ़िया, प्रभु की कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद है। जय 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 जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। बताइए कहाँ से शुरू हुआ सब? सफर 1993 में एक कोरियर कंपनी के द्वारा शुरू हुआ था। पढ़ाई जस्ट हुई हुई थी, 20-22 साल की मेरी उम्र है। 71 का बर्थ है, तो आप समझ सकते हैं कि 93 में कोई 22 साल की उम्र जैसे जवानी में रहती है, वही उम्र थी एक काम की तलाश में। तो बड़े भाई मेरे लाइजनिंग करते हैं रेलवे के लिए। उस टाइम एनटीपी के लिए करते थे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि कोरियर के बिजनेस में अच्छा स्कोप है। तो कोरियर की फील्ड में अपन ने काम स्टार्ट किया। जैसा कि होता है शुरुआत में कोई भी काम आप करोगे तो अप डाउन तो रहेंगे रहेंगे। जैसी चल रही थी प्रभु कृपा से बढ़िया, धीरे 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 2001 2002 में पुनः एक बार बड़े भैया एक मित्र आए। उन्होंने बोला कि भैया कंप्यूटर का काम, मैंने कंप्यूटर काम शुरू किया है, आप करो। तो बड़े भैया ने कहा कि नहीं, मैं तो, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, योगेश से तुम बात कर लो, योगेश शायद कर देगा। तो अब जैसा कि स्वाभाविक बात है, फील्ड नई थी, अपने लिए चीजें नई थी, अपन को भी चीजों की जानकारी नहीं थी, तो अपन ने भी काम किया 6 महीने, 1 साल, 2 साल, और चीजें पॉजिटिव नहीं हुई। फिर एक स्थिति ऐसी भी आई कि लगा कि नहीं, अपन नहीं कर पाएंगे, अपना पूरे का बिजनेस ही बेहतर है। पर जैसे आप बोलते हो ना कि टर्निंग पॉइंट, हर आदमी के जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है, वही टर्निंग पॉइंट आप उसको बोल सकते हो। मन में भी आया, बड़े भाई ने भी बोला योगेश एक बार प्रयास करके और देखो, शायद कहीं चूक हो रही है। तो प्रभु इच्छा के अनुसार जैसा अपन ने एक प्रयास और किया। हम्म। ईमानदारी मेहनत रखोगे तो सफलता 1000% आपको मिलनी ही है। इसमें मेरे साथ नहीं, किसी के साथ भी ये फार्मूला 101% सटीक है। अगर आप अपने काम को ईमानदारी से मिलते हो तो आप हाँ, मतलब सक्सेस अगर तो होगे। आप ये सोचो कि, और एक साथ में सिद्धार्थ भैया एक फार्मूला जीवन का बहुत अच्छा फलसफा है, ये मेरे साथ नहीं सबके साथ है, कि शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं होता है। कभी नहीं होता। अगर आप सोचो कि शॉर्टकट है, मैं यहाँ से करके यूं कर लूँ ना, तो वो आपको तात्कालिक तो हो सकता है, आपको लाभ मिल जाएगा, बट एंड ऑफ द जो भी रहेगा, आप मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे, ये तो बिल्कुल तय बात। तो प्रयास किया, मेहनत करी, तो प्रभु कृपा से सफलता मिली। तो आज भाई आपके सामने थे। ठीक है, इसमें भी अप डाउन तो आए हैं, चीजें हैं, बट ठीक है। मतलब देखिए, चीज है कि संतुष्टि के भाव कहीं तो आपको लाना ही पड़ेगा। क्या नहीं, कहते हो आप? नहीं तो भटकाव तो कभी खत्म ही नहीं होगा, हाँ, चलता भटकाव रहेगा, चलते भटकते रहो, रहो। चलते रहो। सेटिस्फेक्शन एक जगह आएगा। हाँ, संतुष्टि एक जगह आपको यहाँ तो लानी आएगा है। या लाना पड़ेगा। और वो संतुष्टि ही आपको आगे के लिए मनोबल देती है। मतलब अगर आप किसी भी स्टेज पे सेटिस्फाइड नहीं होगे ना, तो फिर आगे की आपको जो काम करने की ऊर्जा है ना, वो नहीं मिलेगी। एक स्टेज पे आपको जब सेटिस्फेक्शन आएगा ना, तो वही सेटिस्फेक्शन ही आपको आगे काम करने की ऊर्जा देगी कि हाँ ठीक है, क्योंकि जब 10 सीढ़ी चढ़नी हो तो आप 4-5 सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको लगेगा ना कि हाँ, कम से कम 5 तो मैं आ गया, अब आगे की 5 बाकी हैं। कि 5 पे भी आप सोच रहे हो, अरे यार अभी भी 5 नहीं पड़ा, अभी 5 नहीं चढ़ना, 5 चढ़ना। सेटिस्फेक्शन तो एक लेवल पे आपको लाना ही पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेट खुद ही होना पड़ेगा। हाँ, एंजॉय विद सेल्फ, मतलब एक फलसफा हाँ, खुद से। जीवन का। कोई रिग्रेट है जिंदगी में कि ये चीज अगर नहीं की होती तो शायद आज और ऊपर और बड़ा, मतलब सो कॉल्ड दुनिया जैसे सक्सेस कहती है, जैसे पैसों की सक्सेस कही जाती है, कि जिनके पास पैसा है उनको लगता है कि, मतलब पैसे के खिलाफ नहीं हूं मैं भी पैसे को बहुत चाहता हूँ। हम सब पैसे के लिए काम करते हैं। पर बहुत सारे लोग पैसे को लेके, मतलब उनका अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार पैसा 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 पैसा। तो कुछ ऐसा रिग्रेट है यार लाइफ का कि मैं और बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हो सकता था?
और सक्सेसफुल हो सकता था काम अगर ये गलती ना की होती। नहीं, वही बताया ना मैंने आपको, जब प्रभु की भक्ति में लग जाओगे अब शिकायत जैसी तो कोई चीज रहेगी नहीं, आपको शिकायत जैसी नहीं है। रही बात रिग्रेट की, तो रिग्रेट नहीं कर सकते आप। आत्म मंथन या आत्मचिंतन कर सकते हैं कि यार मेरे से भूतकाल में या जो मेरा निकल गया, ये चीजों को मेरे को सुधार कर सकते हो आप। रिग्रेट और मेरे ख्याल से आत्म मंथन में अंतर होता है। रिग्रेट मतलब आत्मग्लानि होती है शायद मेरे ख्याल से ना, कि हम्म। आप अपने आप को दोषी मान रहे हो। और चिंतन में आप अपनी गलतियों, सेल्फ एनालिसिस। हाँ सेल्फ एनालिसिस, आत्मचिंतन करते हो, तो आत्मचिंतन होना चाहिए। रिग्रेट तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने तो सबको यहाँ अलग ही अलग बना के भेजा है ना। आपको हर व्यक्ति की एक अलग आइडेंटिटी है, आप किसी का किसी को कॉपी नहीं कर सकते ना। राइट। तो आप दो व्यक्ति कैसे एक से हो सकते हैं? तो रिग्रेट जैसा तो कॉलम कुछ है ही नहीं, कि प्रभु से शिकायत जैसी तो बात। अपना मुकाम अलग है। हाँ मतलब, बट ये है कि हाँ, आप अपनी टाइम टाइम एनालिसिस करते रहिए चीजों को। गलती यहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ मैं सुधार कर सकता हूँ, सुधार की संभावना तो हमेशा बनी रहती है। आप में भी होगी, मेरे में भी होगी, हर व्यक्ति में सुधार की संभावना है। राइट। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल। सुधार तो सब में रहेगा ना। सुधार कर, रोज ही करना पड़ेगा वो तो। हाँ सुधार, चूंकि अब आप जैसे फील्ड अपन ऐसी लेके चल रहे हैं ना कंप्यूटर की, जहाँ तो टेक्नोलॉजी वाली फील्ड है, टेक्नोलॉजी में तो हर रोज नया ही आना है। जब रोज नया ही आना है, तो फिर तो आपको चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं ही करना है। हाँ, बात ये है कि साथ में फिर यही है कि मतलब विषय से थोड़ा सा अलग चला जाएगा हो सकता है, बट आपको वो विषय भी साथ में जीवन के जुड़ा हुआ है। अगर आदमी को सफलता चाहिए, तो एक फार्मूला उसको मेरे ख्याल से रखना चाहिए जीवन में, कि कर्ता भाव नहीं आना चाहिए मुझे, हम्म। कि जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। आप ये मानो कि जो करा रहा ऊपर वाला करा रहा, मैं तो बस चल रहा हूँ। क्योंकि जब आपके अंदर कर्ता भाव आएगा तो अहंकार आएगा, और अहंकार आएगा तो आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, और आप खत्म हो जाओगे। खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बात से एग्री करते हो, आपके डाउनफॉल भी आपको लाइफ में बहुत बार नीचे जाना भी ऊपर लेके जाने के लिए होता है। हाँ तो वो तो है ना, है ना? रोलर कोस्टर, तो जीवन तो रोलर कोस्टर ही है। जीवन तो रोलर कोस्टर ही है, और उसी का तो आनंद ही है। वो तो रतन टाटा ने बताई, आपको देखा होगा कि वो अगर कौन सी मशीन होती है, वो ईसीजी मशीन, इसी मशीन। ईसीजी मशीन में बताया ना कि अगर ऐसे चल रहा है तो मतलब इट मीन्स मर कि गए आप। आप जिंदा हो, नहीं जिंदा हो। फ्लैट चलेगा तो राइट मतलब राइट, हाँ। तो मर गए। तो वो तो जरूरी है कि अगर आप अप डाउन नहीं रहेंगे जीवन में, तो फिर जीवन का रस भी खत्म हो जाएगा ना। जीवन का रस ही जब है, जब अप डाउन से, क्या कहते हो आप? बिल्कुल सही। हैं? बार बार कुछ नया। हाँ मतलब, आगे बढ़ते रहो, चीजों को सुधारते रहो, यही चलता रहेगा, और क्या। नहीं, आईटी के बिजनेस में आना चाहिए लोगों को। कैसे सक्सेस हो सकते हैं, कोई नया बिजनेस आइडिया, कुछ थॉट नया आता हो मार्केट के बारे में, किसी और बिजनेस के अभी बारे में। अभी तो देखो, आईटी की बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में जाओगे आप, तो अभी पहले क्या होता था कि एक पीढ़ी मेहनत करती थी, दूसरी पीढ़ी खाती थी। फिर उसके बाद हुआ कि एक पीढ़ी मेहनत कर रही है और वही पीढ़ी खा रही है। हम्म। अभी क्या हो गया, करंट सीन ऐसा हो चला है कि आपको मतलब एवरी डे की मेहनत है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो। पूरे भारत में या पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी हर फील्ड में आ गई, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं बची जिसमें टेक्नोलॉजी का इंटरफेयर नहीं है। मोनोपोली इस फील्ड में भी होती है। नहीं, मोनोपोली तो किसी भी फील्ड में आज के टाइम में बची नहीं है भाई। तो उसमें क्या है, आपको डेली वो जो, आप ये मान के चलो कि आज मैंने, ये कभी भी मन में मत लाओ कि मुझे काम करते हुए 20 साल हो गए। आप ये मानो कि आज भी वो पहला ही दिन है मेरा। जैसे मैंने पहले दिन मेहनत करी थी, वही मेहनत आपको आज भी करनी पड़ेगी, तो आप बिजनेस में खड़े रह पाओगे। अदरवाइज आप सोचो कि अब मैंने तो 20 साल मेहनत कर ली, अब तो मैं ऑटो मोड में आ गई चीजें। ऑटो मोड में अब बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में कंफर्ट कभी नहीं आएगा। कंफर्ट अभी नहीं है। करंट सीन ऐसा ही, कंफर्ट तो पहले कभी था इस बिजनेस में कंफर्ट? नहीं। अपने बाप दादाओं की पीढ़ी में था ना कि एक नहीं, पीढ़ी में। आपने जब से शुरू किया तब से लेके अभी तक। नहीं नहीं, कंफर्ट तो कभी रहेगा नहीं ना, क्योंकि जैसे ही आप कंफर्ट में आओगे, और जीवन का मजा भी जब है ना, कि कंफर्ट आ जाए तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर लो, ट्विस्ट आ जाए तो फिर कंफर्ट तलाशो। जो आप बोल रहे हैं ना कि हम्म। डाउन्स और अप डाउन्स, वो यही तो चीज कहलाई राइट ना। राइट। करते रहो। करते रहो, तो उसमें क्या है कि अब आपको ही मेहनत करनी है, और डेली की मेहनत करनी है। कोई एक ऐसा बड़ा डिसीजन जिंदगी का जब लगा हो कि यार इस डिसीजन ने सब बदल दिया, या बिजनेस ही करना था हमेशा से इस टाइप का यार? नहीं, अब देखो, बिजनेस तो इसलिए क्योंकि फैमिली बिजनेस की है। पिताजी भी बिजनेस में, बड़े भाई भी बिजनेस में, तो बिजनेस फैमिली, तो बिजनेस तो करना ही करना तो है। ऐसा कुछ नहीं था बचपन में कॉलेज टाइम पे कि अरे अब तो मैं सब बदल के रख दूंगा और नहीं नहीं करना बिजनेस? अच्छा। एवरेज बंदे हैं, एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, बिजनेस भी एवरेज ही है, और ओवरऑल लाइफ
एवरेज ही एवरेज है, ही तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा ऐसे नीचे की तरफ का भी नहीं है और ऊपर की तरफ का भी नहीं है। नहीं है ना। पर ये है कि हाँ, फिर भी मतलब आप ऐसा नहीं हो कि आप सामने बैठे हो तो ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब बट ये है कि कुछ लोग ऐसे, सिद्धार्थ भैया आप बैठे हो, मतलब आप ऐसा मुंह देखी बात नहीं हम्म। कर रहा हूँ मैं आपको कि अगर आप हम्म। ऐसा मुंह देखी बात कर रहा हूँ, हम्म। मतलब वो बात वहीं आ जाएगी, मतलब वेवलेंथ मिलती है आपकी। हाँ। तो वेवलेंथ मिलेगी ना, तो कई बार आपको जीवन लगेगा कि हाँ यार, कि मतलब इसके अलावा भी मतलब लगता है। ठीक है, देखो पैसे के लिए आप भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, सुबह से शाम तक अगर 140 करोड़ आबादी तो 130 करोड़ लोग घर से इसीलिए निकल जाते हैं, पैसों की जरूरत। पैसों के लिए। बगैर पैसे के तो कुछ नहीं। बट ये है कि हाँ, जैसे आप एक का नजरिया और भी है जीवन को पैसे के अलावा देखने का। हम्म। आप देख रहे हो ना, पैसे के अलावा भी राइट राइट राइट। है। तो वो ही विचारधारा वाले व्यक्ति मिलते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है मन को कि हाँ यार, कुछ थोड़ा सा। आखिरी कोई एकदम शानदार टाइप की बात जो बोलना चाहो, मतलब ऐसा हो कि ऐसा हो जाए कि बिल्कुल लास्ट हो जाए अब कि यार ये आखिरी बात है मेरी और मेरे को अब ये बात बोलनी है, वो बात आज बोल लो। कि अंतिम बात कुछ ऐसा मन में हो कि यार ये बात बोलनी थी, वो बात कंप्लीट कर दो। नहीं नहीं, अभी ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि अभी तो अपन एक दो और वीडियो बनाएंगे ना, तो नहीं फिर नहीं, अपन बहुत बहुत बनाएंगे पर तो अभी एकदम कैसे फुल स्टॉप लगा दे। नहीं, टालने वाली बात होगी, लेकिन फिर नहीं भी एक लाइफ से अभी तक जो सीखा हो ओवरऑल, वो रहता है ना एक बात कि यार ये बात। लाइफ जो मेरा निचोड़ निकल के आया है, अपने ईश्वर में पूरा विश्वास रखें, बस। फलसफा यही है, मेहनत सभी करते हैं, कम ज्यादा सबको मिलता है, सबका अपना भाग्य है। कर्म अपना करिए ईमानदारी से, अपने ईश्वर में भरोसा पूरा बना के रखिए, सफलता 1000% आपके साथ रहेगी, 1000%, उसमें कोई शक और शुबा जैसी कोई चीज है ही नहीं। अगर आपने अपने ईश्वर से भरोसा डगमगाया तो ही आप डगमगा सकते हैं, अदरवाइज आप, क्योंकि अल्टीमेटली सुपर पावर ही ऑपरेट कर रहा है ना। आप हम तो प्यादे ही हैं, अल्टीमेटली तो सुपर पावर ही है ना। नहीं तो किसी की ताकत है कि सूरज निकल जाए शाम को डूब जाए, सूरज निकल जाए शाम को डूब जाए, रोज रोज का खेला। रोज रोज का खेला। नहीं, वो जिंदगी अच्छी है कि अपनी जिंदगी अच्छी है? जिंदगी तो अपनी अच्छी है ना। वो तो एक ही रूटीन में चला सो गया, यहाँ तो रोज मिल रहा है कि चलो ठीक है, आज कचौड़ी भी खा लेते हैं, आज समोसे भी खा लेते हैं, आज आइसक्रीम का है। सही है। तो ये तो रंग, यहाँ रंगमंच तो ये है, इसी का आनंद है, अपन को इसी का आनंद लेना है। नहीं, और आप जैसे भाइयों के साथ बढ़िया चाय पीते, चाय पिलवाते हैं। अरे नहीं नहीं, हैं? तो ठीक है, ये आनंद और ये रंग जीवन में बना रहे। भैया से फिर से मुलाकात होगी, आगे भी बहुत बार आना होगा। 100 बात की एक बात, आज किस्सा गोई में जो बात हमें समझ आई वो ये है, खूब सारे किस्से सुनाइए, खूब सारे गोई मतलब दोस्त बनाइए, काम करते रहिए। काम करते रहेंगे तो सफल हो जाएंगे, आज भैया ने भी कह दिया और आगे भी शायद बहुत लोग कहेंगे। नमस्कार, मैं देव सिद्धार्थ हूँ और आप किस्सा कोई देख रहे हैं। थैंक यू।